बाकी लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो था इंटरनल ड्राइंग्स के बारे में। दूसरी हम क्या ले रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आपका ये क्वेश्चन नंबर 44 है आपका टीएस गरेवाल की बुक के हिसाब से। क्वेश्चन मैं डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। और ये कैपिटल अकाउंट दिए हैं दिशा और दिव्या, ये जो शो कर रहा है आपका क्या, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, उनका बैलेंस दिया होगा, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है उनके लिए। कितना है, 10 लाख और 7.5 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, इट मींस कि ये जो बैलेंस है इसमें ऑलरेडी आपका क्या, ड्राइंग्स भी एडजस्टेड है और नेट प्रॉफिट भी आपका इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। इट मींस ये हमारा कौन सा कैपिटल हुआ, ओपनिंग बैलेंस वाला है क्लोजिंग बैलेंस वाला, ये हमारा हुआ क्लोजिंग बैलेंस का हमारा, ठीक है जी। और उन्होंने दिया ड्राइंग्स कितनी है वो नीचे लिखी हुई है क्वेश्चन में आपको। टीचर ने ऐसे निकाला और दिव्या ने वैसे निकाला। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है जी। अब ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल है ना, तो पहले इसको वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 44। ये सारा आपका वर्किंग नोट में बनेगा। पार्टनर के नाम है, एक का है दिशा और एक का है दिव्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आई थिंक इसका 7.5 लाख है एंड इसका है, अच्छा इसका 10 है, ये हो गया आपका 10 लाख एंड इसका है 7 लाख 50, ये दिया हो गया, ठीक है जी। अब उसने जो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि वो जो 5 लाख रुपए है वो 5 लाख रुपए कौन सा है, उसने कहा इसमें से हमने आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो 5 लाख है टोटल है, नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स मिला के। तो यहाँ पे उन्होंने आपको यहाँ क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है बीच में, तो हम ये मान के चलेंगे नेट प्रॉफिट कितना स्पेसिफाई 5 लाख का, ठीक है जी। एंड जो आपका बाकी ड्राइंग जो नीचे दी हुई है आपको कितनी है, टीचर ने कितना ड्रॉ किया है, 25,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, कितना 25,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ड्राइंग फिर से क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 25 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, मतलब कि इसका 1 लाख रुपए द्वारा फिर से इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उल्टा कर देंगे उसको। एंड जो दूसरा है दिव्या, उसका दिया हुआ है कि उसने 36 को निकाला, अलग अलग किया, तो इन सबको हम टोटल ले लेते हैं, कितना हो गया 20 प्लस 12.5 12 30 $50 इसका हो गया सारा कुछ ऐड करके, तो इसका हमारा कितना ऐड हो जाएगा, 50 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया 11 लाख, ये आ गया एंड ये कितना आ गया, हाँ जी 8 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको उन्होंने नेट प्रॉफिट भी है। अब नेट प्रॉफिट का कहीं पे भी आई थिंक आपको कोई भी रेशो गिवन नहीं है, या गिवन है, नहीं दिख रही है रेशो, नहीं दिख रही, तो हम मान लेंगे मतलब उनको प्रॉफिट कैसे मिला होगा, इक्वल। जब नहीं गिवन होता तो प्रॉफिट प्लस होगा माइनस होगा, है कितने बोला प्लस, माइनस बोला था तो प्लस निकल गया मुझे, नहीं सर माइनस बोला, ठीक है। तो ये हो गया 5 लाख, दो हिस्सों में कितना हो गया, 2.5, तो 2.5 लाख कितने से लेस हो जाएगा, चाहे तो माइनस लगा दो चाहे ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। 2.5 लाख यहां से लेस हो जाएगा, तो इनका ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल आई थिंक 8.5 लाख, और इसका आएगा मेरे ख्याल में तीनों ने मैच किया हो 8.5 और 5.5, तो ये हमारा क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल, क्लियर। एक चीज हमारी निकल गई इस सेंटेंस के लिए कि आपका उन्होंने हमारा आईओसी के लिए हमारा अब आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी।
ड्राइंग के लिए उन्होंने आपको सिंपल लिख के दिया ही हुआ था कि नहीं इसने भी ड्रॉ किया है वो 25,000 का एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, ड्राइंग वाला। उसका दूसरे का दिया उन्होंने वो वाले आपका अनइक्वल वाला, तो वहां पे अनइक्वल के तरीके से निकल जाएगा, है ना, करेंगे सॉल्व उसको भी। तो बाकी अब क्या निकालना है, आईओसी निकालना है। आईओसी कितना है, 10% है, ठीक है। तो दोनों का आईओसी निकाल लेते हैं, कितना कितना आ रहा है, 10% पर एनम और वगैरह वगैरह ये दिया हुआ आपका। तो अब ये वाली जो ड्राइंग है कौन सी है आपकी, ड्राइंग आपकी कौन सी है, ये मेरा कहने का मतलब है ये अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये अगेंस्ट कैपिटल है, कैसे पता लगेगा, अगेंस्ट कैपिटल तो लिखा होता। अच्छा, और ये जगह नहीं लिखा होता। है अगर ये अगेंस्ट प्रॉफिट होती, हमें क्या पता आगे जाके प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हम साल की शुरुआत में पैसा निकाल रहे हो, बताओ मुझे। अगेंस्ट जो प्रॉफिट होती है वो आपकी प्रॉफिट वाली वो कब निकालता है, एंड में निकालता है, हाँ? क्या, तो यहाँ पे हम जो आपका जो आईओसी चार्ज करेंगे वो किस वैल्यू में निकालेंगे, सिंपली एक पे ओपनिंग कैपिटल पे आ गया, 8.5 लाख का 10% और 5.5 लाख का 10%, कितना आ गया, तो 85,000 ये हो गई और 55,000 इसकी ये हो गई। ये तो निकल गया कि इसका एक पार्ट हमारा क्या है ओपनिंग कैपिटल, और उससे हमने क्या निकाल लिया, आईओसी निकाल लिया, क्लियर है आगे, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूं। और जो आपका दूसरा है, हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट ड्राइंग निकालना है, तीसरा का तो सिंपल ही दिया हुआ है कि इसमें क्या निकालना है, 25,000 at end of each quarter, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, ठीक है, इनटू यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मंथ कितना होता है, आई थिंक जितना मुझे याद है 4.5 महीनों का लगता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर में नंबर, ठीक है जी। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 25,000 इंटू 4 1 लाख, और रेट कितना दिया आपको उन्होंने, रेट दिया है 6%, और ये है 4.5 महीने का, ठीक है। इसको इससे काट दें तो दो हो गया, ये नीचे वाले देखो, एक दो तीन तीन करके 2 वाला कितना होता है 50, अब 50 into 45 कितना होता है, नहीं करने में करने में 225, तो ये इसका हो गया आपका क्या, आईओडी इंटरेस्ट ऑन रेट, कितना निकल गया आपका ये 30,000। और दिव्या के लिए हम क्या लगाएंगे, वो फॉर्मूला या वो टेबल का लगाएंगे उसका, हमारे पास डेट गिवन है और अमाउंट भी गिवन है ना। सबसे पहले ये लिखते हैं डेट क्या क्या है, 31 मई, और वैल्यू क्या है 20,000, दूसरा कब निकाला, 1 नवंबर, वैल्यू है 17,500 एंड लास्ट क्या है 1 है ना, वैल्यू है 12.5, ठीक है। क्या निकालते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ कहां तक, टिल 31 मार्च 2026। अब पहला पैसा कभी कितने महीने यूज किए, 10 महीने, क्योंकि मई एंड में निकालना पैसा आपने, तो 10 मंथ यूज कर लिया, ये निकाला 1 नवंबर को, तो नवंबर काउंट होगा पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ, एंड ये निकाला 1 फेब, तो ये हो गए 2 महीने, ठीक है। इसके बाद वही या तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो या
सिंपल मैथड। सिंपल में क्या होगा, हर एक को अलग अलग करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी लगता है। तो इमीडिएटली लिख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे निकलता है, दिस इनटू दिस, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए इनटू बी, ठीक है, 20 इनटू 10 16, फिर 17,500 इनटू 5 कितना होगा, 87,000 है 87,000 सारा सारा कितने हो गए, 35 35 और 2 70, और 70 में 4,500 87,500, दूसरा हो गया 25,000, है ना, ये होगा मतलब को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, दो 2,80 2,80 और 23 लाख 3,05 3,12,500, ये होगा, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। 3 लाख दो 280 20 3,60,500 प्लस 5 3,12,500। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ये जो टोटल लेते हैं किसका, प्रोडक्ट का, इनटू रेट और इनटू 1/12, ठीक है जी। तो 3,12,500 इनटू रेट कितना 6%, एंड ये है 1/12, ये 1/12 डिफॉल्ट है फॉर्मूला में, ठीक है। तो सेम हो जाएगा, ये कटा दो, ये दो जीरो यहाँ कट गई, अब ये 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब 3100, मतलब 3,000 का हाफ हो गया 1500, और इसका हो गया 62.5, 63 ले लो, ये हो गया आंसर आपका 1563, ये इसका इंटरेस्ट होता है, क्लियर है, ठीक है। तो कल सर क्या दूसरा जो हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन, और वो है ड्राइंग में कैपिटल है, तो इसमें वो लगता है चार्ज नहीं लगता है सर, मतलब पे इंटरेस्ट नहीं लगता है सर, किससे, ड्राइंग में कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है ना। हमने यहाँ बात की है कि आपकी, मैंने आपको पूछा था कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैं तो कहा ही नहीं कुछ ये प्रॉफिट है या कैपिटल है। सर फिर आपने कहा प्रॉफिट पहले वही जो हम हाँ, कैसे तो सकते हैं, जवाब आया, जवाब ही नहीं आया। यहाँ जहाँ पे हम रेगुलर इंटरवल्स पे निकालते हैं ना पैसा, तो वहां पे हम जो ड्राइंग्स होती हैं, तो वहां पे ड्राइंग्स को कैपिटल में लेस नहीं करते। यहाँ पे आपकी जो होगी, जो सीधा सीधा मैंने आपको पूछा भी था, और मैं कहीं चलो बाद में बात करेंगे, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसपे ब्याज हम देते हैं, इसी का हमने निकाला है। मुझे लगा था मैंने समझ गया जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी। तो यहां पर आपका अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, इट शुड बी मेंशन्ड स्पेसिफिकली, वो वहां मेंशन किया जाएगा कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, बिना उसके हम उसको नहीं ले सकते, क्लियर है। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही आपका कैपिटल में से माइनस होता है जब हम इंटरेस्ट ऑन आईओसी निकालते हैं। मैंने इतना बोला दोस्तों कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या प्रॉफिट है। अगर अगेंस्ट आपका हमारा उसमें से होता तो हम उसमें सॉरी कैपिटल में, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता तो ड्राइंग को माइनस ना करते, ओपनिंग कैपिटल में तभी तो उसमें हिस्सों में से निकालते हैं उसको, ठीक है जी। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसी पे लगता है जो क्या होता है हमारा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे हमारा ना आईओसी पे कोई फर्क पड़ता है उसका, ठीक है, हम उसको माइनस नहीं करते उसको, आईओसी जब हम कैपिटल में माइनस नहीं करेंगे इसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपका, इसमें से कैपिटल निकालते हैं, और जो हम आईओसी में से करते हैं ना कि जैसे नॉर्मली अगर मैं कैपिटल से पैसा निकालूंगा तो मैं कैपिटल माइनस भी करूंगा तो आईओसी भी चेंज होके आएगा, बट अगर ड्राइंग का केस प्रॉफिट है क्वेश्चन में, तो हम उसको कैपिटल में से डिडक्ट नहीं करते, उसका कोई रोल नहीं है उसका। इसलिए सीधा हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग पे सीधे हमने क्या लगा दिया, आईओसी लगा दिया, क्लियर है। ये दोनों चीजें होती है। जो ड्राइंग अगेंस्ट आपका प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल में से डिडक्ट नहीं होता व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी, ठीक है। और इस पे हमारा क्या चार्ज होता है,
आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें देना पड़ता है। बट वहीं अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो तो वो कैपिटल से लेस भी होगा, पर उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना होता है हमें। क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट है, नोट करो। ये क्वेश्चन आपका है नंबर 49 पिछले ब्लैक एक्सरसाइज में। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन है आपके ए बी सी पार्टनर हैं जिनकी आपकी कैपिटल दी हुई है 50,000 50,000 और 1,00,000, ठीक है जी। एंड नीचे दिया उन्होंने उनके करंट बैलेंस। इट मीन कि कौन सा यूज कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे आपका कैपिटल अकाउंट अलग है और करंट अकाउंट अलग है। एंड अब ये दिया उन्होंने ए का 10,000, बी का 5,000 एंड सी का 2,000 डेबिट में। तो इट मीन कि सी का जो आंसर है वो नेगेटिव में, ठीक है, ना कि सबका। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड उनको पार्टनर को आईएसए मिलता है 10%। अभी हम किस पे चार्ज करेंगे? इस पे लगाएंगे आपका कैपिटल पे, मतलब फिक्स कैपिटल पे। फिर वो कहते हैं सी आपका वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी भी मिलती है 12,000 पर एनम, मतलब कि उसकी साल की सैलरी कितनी है? 12,000। बाकी आपको उसने इसमें बहुत अलग से दे दिया कि जो प्रॉफिट है उसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। कितनों में? 3 हिस्सों में। क्या क्या है? पहला 20,000 कैपिटल के रेशियो में, अगला 30,000 5:2 की रेशियो में, और जो बाकी बचेगा वो इक्वली। और नीचे क्वेश्चन में दिया है कंपनी ने जो अर्न किया है वो अर्न किया 1,72,000 बिफोर चार्जिंग। मतलब सिंपल दिया है कि आप उन्होंने कि 1,72,000 का नेट प्रॉफिट है और कोई भी पीएनएल अकाउंट की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो सिंपल दिया है, क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है अच्छा अकाउंट बना दो और उनकी एंट्री पास कर दो। पहले अकाउंट बना दो, उसकी एंट्री डाल दो उसकी। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 49 का ये ऊपर लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन ईयर एंडिंग, जो भी डेट दी होगी, ठीक है जी। क्रेडिट साइड एंड ये हमारी डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिए, तो यहां डाल देंगे उसको, सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे। कितना है? 1,72,000। और आई थिंक क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है ना, तो ये और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें और थोड़ा सा आपका फर्क ये है कि यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। बट यहाँ पे वो मेथड कौन सा यूज कर रहा है? आपका फिक्स कैपिटल वाला। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कैपिटल में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। अब याद हो, मैंने बताया था कि इसमें 2 चीजें बनती है, कैपिटल और करंट। जितना भी जो हम लेन देन करते हैं पार्टनर से, ये सब किस में जाता है? पार्टनर के करंट अकाउंट में जाता है। इसलिए यहाँ पे भी जो नाम यूज होगा वो क्या यूज होगा? करंट अकाउंट। मतलब कि अब एंट्री कैसे जाएंगे? ऊपर तो लिख दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है पार्टनर का? ये आपके है एबीसी है, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट एंड सी करंट अकाउंट, ठीक है जी। कितनी कितनी वैल्यू होगी? कितना है आपका आईओसी? 10% है, तो 50 के आगे 10%, 5,000, 5,000 और 10,000 हो गया। अब उसके बाद सी को सैलरी मिल रही है आई थिंक, तो वो है आपके कितने? 12,000। तो वो भी यहाँ पे क्या आएगा? सी करंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि हमने क्या पे किया उसको? सैलरी। यहाँ तक तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में खास, है ना। अब इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये दिख ही रहा है कि ये साइड बड़ी है हमारी, तो ये हो गया मान ला 72। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कितना आ रहा है हमारा? 1,40,000, ठीक है। अब हमें यह दिखाना है कि ए बी और सी के जो करंट अकाउंट में कितना कितना जाएगा, है ना। मेन क्वेश्चन तो यही है। तो यहाँ पे आपने मतलब नीचे बनाना, मैं यहाँ दिखा शो कर रहा हूँ वर्किंग नोट्स में कैसे दिखाएंगे। यहाँ 3 कॉलम बना लो, ए बी सी।
उसने आपको क्या कहा था, जो पहला 20,000 है वो किसमें बटेगा, उनकी कैपिटल के रेशियो में। और कैपिटल की रेशियो क्या है, 1:1:2। मतलब वो था हमारा 50,000, 50,000 और 1,00,000। देखो उसको आप कट करोगे वो कितना आएगा, 1:1:2 आएगा। तो ये जाएगा 1:1:2 में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल में कौन सा लेते हैं, सिर्फ जो फिक्स कैपिटल होता है, ना कि करंट अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसको बांट देंगे 1:2 में, तो ये हो गया 4, 20/5, तो हो गया 5×10, 5,100 मिल गया, 5,100 मिल गया और 10,000 एक मिल गया। उसने कहा जो अगला 30,000 है वो किसमें बटेगा, 532 में, वो मेंशन किया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में। तो 532 के हिसाब से ये हो गया 10, तो 15,000 इसको मिल गया। उसके बाद आपका ये हो गया 3 × 3 9,000 इसको मिल जाएगा और 6,000 इसे मिल जाएगा। अब उसने कहा जो बैलेंस बचेगा वो किसमें बटेगा, इक्वल। अब कैसे निकाल लेंगे, हमारा टोटल पैसा कितना है देने वाला, 140। यहाँ टोटल लिख लेते हैं, 140 में से हमने कितना बांट दिया, 20 और 30 50, कितना बचा बैलेंस पीछे, 90,000। और ये जाएगा किस रेशो में, 1:1:1 में। तो कितना हो गया, 30,000, 30,000 और 30,000। ये ऐसे बांटना है और दिखाना कैसे है, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का। ये हो गया 5 और 10 20 और 30 कितना हो गया, 50। तो मतलब कि इस अकाउंट में कितना जाएगा, 50। ये हो गया आपका 39 और 5 44। तो इसको मिल जाएगा 44,000। एंड सी का कितना हो गया, आपका ये 46। ठीक है जी, यही आ रहा है। तो ये आपका हमारा टोटल चेक करना है, तो आपका कितना आ रहा है, 44 46 90 50 140 आ गया। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर है। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका कि बहुत बड़ा है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें मोस्टली गलत हो जाता है कि क्या करें। क्वेश्चन वो साथ में था। अगर ऐसी जर्नल एंट्री बनानी है तो मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। अब ये यहाँ पे क्रेडिट है, कहां चला जाएगा, एंट्री में, डेबिट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी ये। ऐसे यहाँ पे अभी डेबिट में अकाउंट में क्या चले जाएंगे, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही। तो वो आपका लेजर से हमारा क्या बन जाएगा, जर्नल बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।